Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मामाघाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेट्स के बारे में। प्लेटों यानी प्रायद्वीपीय जो पठार हैं, पेनिनसुलर प्लेटो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, और एक चीज़ जाने, एक और हम लोग जाने थे हिमालय माउंटेन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार एक तरह के क्या है, टेबल लैंड की तरह, यानी मेज जो होता है टेबल, उसी की तरह उसका आकृति है, आकार है, साइज है, स्थल है। टेबल लैंड स्थल मतलब समझे, एक टेबल की तरह बना हुआ, देखिएगा कहीं कहीं ऊंचा है इसे, ये देखिए ये सब टेबल की तरह है। ये एक तरह से टेबल हुआ, तो जो प्रायद्वीपीय पठार हमारा है वो एक टेबल लैंड की तरह है, जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय और रूपांतरित जो शैल है मेटामॉर्फिक रॉक, उससे मिलकर ये कंपोज्ड हुआ बना है। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था जब गोंडवाना लैंड, इसके पहले हम लोग जाने होंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड से टूट कर ही यह पूरा हिस्सा जो है वो ड्रिफ्ट हो गया, अफवाह हुआ, तो उस वजह से पेनिनसुलर प्लेटो का बना। और यह एक क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, या एक ओल्डेस्ट लैंड मास का एक हिस्सा है, बहुत ही एक प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा, एक पार्ट है, पुराना है। ठीक है, और इस प्लेटो जो पठारी भाग हुआ उसके ब्रॉड एंड स्लो वैली यानी जो चौड़ा है कहीं और फिर छिछला है, घाटी है, एंड राउंडेड हिल यानी गोलाकार पहाड़ियाँ भी मिलती है किसमें, तो पेनिनसुलर प्लेटो में, प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, और फिर प्लेटो कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, यानी जो पेनिनसुलर प्लेटो हैं उसको हम 2 भाग में डिवाइड करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में डिवाइड करते हैं तो है सेंट्रल हाईलैंड, यानी मध्य उच्च भूमि, एक भाग हुआ, और दूसरा डेक्कन प्लेटो यानी दक्कन का पठार। ठीक है, एक बार हम लोग फिगर देख ले इसके, तब पता चलेगा। इसका फिगर होगा, हाँ देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत है, सब पेनिनसुलर प्लेट है। तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया है, कुछ इधर भी रीजन आता है, इसको 2 भाग में बांट दिया है। एक भाग है सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि, कहाँ से बांटा गया, नर्मदा रिवर से, आगे हम लोग पढ़िएगा इसी में। तो 2 भाग में इसको बांट दिया गया, एक नर्मदा रिवर से इधर सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा नीचे डेक्कन प्लेटो, डेक्कन के पठार। ठीक है, और आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो 2 भाग में बांटा गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। ठीक है, तो पेनिनसुलर जो प्लेट था प्रायद्वीपीय पठार,
का जो हिस्सा अभी ही बताएं कि जो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर जो नॉर्थ में है, जो उत्तर में है, जो नर्मदा रिवर के जिसमें कि मालवा प्लेटू, मालवा का पठार भी आता है, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, पहले ही बताएं कि नर्मदा से रिवर से डिवाइड कर दिया गया है। नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है, ये साइड नॉर्थ हुआ और साउथ, नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ में है उसी में है हमें मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार, उसी को हम सेंट्रल हाईलैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इस रीजन के साउथ में अब आइए, अभी हम जानेंगे अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। तो इस रीजन के साउथ में, दक्षिण साइड में क्या है, विंध्यान रेंज है, विंध्याचल का जो श्रृंखला है वो मिल जाता है। और फिर जो नॉर्थ वेस्ट में है, जो इंडिया के, एक मिनट देखिएगा, इसमें कि जो हम बताए थे नर्मदा से जो ऊपर है, ये वाला प्लेट हो गया क्या, ए रीजन था में सेंट्रल हाईलैंड रीजन, और इसके जो साउथ में ये हुआ, इसी पर हमारे अरावली है, जो साउथ नहीं, अरावली नहीं, साउथ में विंध्याचल रेंज है इसका। ये जो हमें सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में देखिएगा कि ये विंध्याचल रेंज है, नहीं है, दक्षिण में विंध्याचल रेंज है, और विंध्यान रेंज, विंध्य रेंज, और फिर इसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और वेस्ट में ए साइड, नॉर्थ वेस्ट में देखिएगा ये अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है किसके, सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ और वेस्ट में अरावली रेंज है, अरावली के श्रृंखला हमें मिलता है। और यह वेस्ट में राजस्थान से जो सैंडी और रॉकी डेजर्ट है, जो बलुआ और जो चट्टानी जो मरुस्थल है, वो भी मिल जाता है। ठीक है, और इस रीजन में, सेंट्रल हाईलैंड रीजन में रिवर बहती है कौन कौन, तो इसमें चंबल, हिंद, सिंध, बेतवा और केन रिवर बहती है। ठीक है, कौन कौन बहती है, चंबल, हिंद, सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी। ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर बहती है, यानी साउथ वेस्ट ए साइड से नॉर्थ ईस्ट की ओर, इधर से बहते हुए देखिएगा चंबल भी यहाँ जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर, इधर से इधर की ओर बहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इस रीजन में का स्लोप जो है क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है इसका स्लोप। किस रीजन का, सेंट्रल हाईलैंड रीजन का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ऐसे स्लोपिंग है। ठीक है, और यह सेंट्रल हाईलैंड है जो वेस्ट में काफ़ी वाइड है। देखिएगा सेंट्रल हाईलैंड जो ये बताएं हम, ये इस साइड ज़्यादा चौड़ा है वेस्ट में, और इसी का जो ईस्ट में देखिएगा तो नैरो टाइप का हो गया, संकीर्ण हो गया, पतला इधर हो गया है। ठीक है, और इस प्लेटू के ईस्टवार्ड में
ईस्टवर्ड का एक्सटेंशन जो पूर्वी विस्तार जो हुआ है वह है बुंदेलखंड के रूप में या बाघेलखंड के नाम से उसको जाना जाता है। फिर उसके और हम थोड़ा सा ईस्ट वर्ड जाते हैं और इधर जाते हैं, इसका विस्तार देखते हैं तो छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर प्लेटू है, वो हमें मिलता है इधर पटे, ठीक है। और इसके में कौन सा नदी निकलती है, तो दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे, फर्स्ट नंबर में हम लोग जान गए किसके बारे में, तो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। अब आगे हम लोग जानेंगे इसी में सेंट्रल हाईलैंड के बाद दो भाग में हम डिवाइड किए थे प्रायद्वीपीय पठार को। एक था डेक्कन प्लेटू के रूप में, ढक्कन के पठार के रूप में। तब ढक्कन के पठार के रूप में डेक्कन प्लेटू के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डेक्कन प्लेटू का जो शेप है वो कैसा है, वो ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म है, यानी त्रिभुजाकार है, इस तरह से है। तो इसका अपोजिट है, इस तरह से है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म त्रिभुजाकार भूभाग है किसका, डेक्कन प्लेटू का, जो कि कौन सा रिवर है, नर्मदा रिवर के साउथ में। पहले ही बताएं कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में था सेंट्रल हाईलैंड, और इसके साउथ में आ जाइएगा तो डेक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार, ठीक है। और इसके नॉर्थ में एक सतपुड़ा रेंज था, सतपुड़ा की श्रृंखला पहले ही दिखाए थे। इसके नॉर्थ साइड में सतपुड़ा की श्रृंखला थी, सतपुड़ा रेंज था। और इसके ईस्टर्न रीजन में महादेव कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज स्थित है। महादेव कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन में, जो पूर्वी साइड में जो इसका विस्तार किया गया है, वो साइड ये सब हिल है, महादेव कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज हैं। और डेक्कन प्लेटू के हाइट है जो ईस्ट की तुलना में वेस्ट में अधिक है, देखिएगा। जो डेक्कन प्लेट हुआ, यहाँ से तो हम बांट दिए, नर्मदा से ऊपर सेंट्रल हाईलैंड और नीचे डेक्कन प्लेट। तो इसका जो हाइट है ये साइड ऐसे है, तो देखिएगा कि इसका हाइट है जो वेस्ट साइड में अधिक है। जैसे जैसे हम जाएंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो ईस्ट की ओर घटते जाएगा इसका हाइट, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि इसका स्लोप है, जो डेक्कन प्लेटू का जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट, इधर से इधर की ओर, ठीक है। और इस प्लेटू का एक एक्सटेंशन जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में पहले ही बताए थे कि इसका एक और विस्तार है जो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर ए वाला, ये भी क्या है, डेक्कन प्लेट्स का है, जो एक्सटेंशन इसका विस्तार है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है, जिसे लोकली रूप से उसको कहा जाता है वहाँ मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार, लिखिएगा इसको, मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार यानी प्लेटू, एंड नॉर्थ कचार हिल्स यानी उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में है डेक्कन प्लेट, ठीक है।
और यह जो फॉल्ट हुआ है यानी भ्रंश के द्वारा ये टूटकर छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। छोटा नागपुर जो प्लेटू था, इसमें देखिएगा कि ये जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है ये इसी से भ्रंश के कारण ही टूटकर यहाँ अलग हो गया है। ये और ये दोनों हैं डेक्कन प्लेटू में भी है, डेक्कन के पठार में ही है छोटा नागपुर, और ये नॉर्थ ईस्ट का जो पठार था। ठीक है, मेघालय पठार। और इसके वेस्ट ईस्ट में 3 जो वेस्ट ईस्ट में है, इसके जो 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज हैं, जो महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, देखिएगा यहाँ कि गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है, तीनों पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अब और आगे हम लोग जानते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट, ये वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न एड्ज में, वेस्टर्न और ईस्टर्न ये जो किनारे पर हैं, किसके, डेक्कन प्लेटू के किनारे पर स्थित हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। दक्षिण का जो एक मिनट, जो डेक्कन प्लेटू हुआ है, या फिर कहिए इसको, हाँ, डेक्कन प्लेटू के जो पश्चिमी और पूर्वी एड्ज जो किनारा जो सिरा हुआ, उसी पर है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट है वो एक तरीके से वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। वेस्टर्न घाट है जो वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है। ये देखिए इंडिया के मैप में जो ये वेस्टर्न घाट है, जो वेस्टर्न कोस्ट जो किनारा हुआ, पश्चिमी जो किनारा इंडिया का, उसी के पैरेलल में है, समानांतर में है। ठीक है, और वो एक तरीके से कंटिन्यूअस पैरेलल है। और अगर इस रीजन को कोई अगर पार करना चाहता है इधर, तो उसको किससे गुजरना पड़ेगा, पार करने के लिए उसको पास यानी दर्रा जो पास होता है, ओनली सिर्फ पास जो दर्रे होते हैं उसके थ्रू ही पार कर सकता है। ठीक है, जिसमें दर्रा होगा या पास जो नाम से है थाल, भौर, पाल घाट, थाल घाट, भौर घाट और पाल घाट के नाम से स्थित है, इसी को पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं वेस्टर्न घाट के जो हायर है, पहले ही बताएं कि वेस्टर्न घाट है जो ऊंचा है ईस्टर्न घाट के तुलना में। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन यानी औसत जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर तक है, और ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन जो है वो मात्र 600 मीटर यानी 600 है। पहले ही बताएं ईस्टर्न से ये वेस्टर्न अधिक ऊंचा है, और ईस्टर्न पूर्वी घाट है जो वो कम हाइट है उसका, उसमें सिर्फ एवरेज हाइट जो हुआ, एलिवेशन हुआ, ऊंचाई जो वो 600 मीटर
ही है। ठीक है। और जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी वैली, जो ईस्टर्न घाट है जो महानदी वैली से स्टार्ट होकर वो नीलगिरी साउथ के नीलगिरी तक जाती है, ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट है जो डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर है, यानी अनियमित है वो, और कंटिन्यूअस नहीं है, यानी सतत नहीं है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जो भी नदी जो गिरती है वो इसको काट देती है, जिसके कारण ये इरेगुलर हो जाता है और डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। और वेस्टर्न घाट है का जो में ओरोग्राफिक रेन यानी पर्वतीय वर्षा वहाँ पर होती है, ओरोग्राफिक रेन। इसका रीजन क्या है कि जो मॉइस्ट विंड है, जो माने आर्द्र हवा, मॉइस्चर जो लिए हुए है, वो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट, वेस्टर्न स्लोप से वो टकराती है और टकराने के बाद वो ऊपर उठती है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है वेस्टर्न घाट में। ठीक है। और वेस्टर्न घाट है उसको डिफरेंट लोकल नाम से भी जाना जाता है, और भी होगा कोई लोकल नाम वेस्टर्न घाट के, उसके नाम से भी जाना जाता है। और जो हाइट है वेस्टर्न घाट के वो एक तरीके से इंक्रीज करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इंक्रीज किधर कर रहा है? नॉर्थ टू साउथ, यानी जो वेस्टर्न घाट हमको पता चला इधर वेस्ट में, वो नॉर्थ से ईस्ट की ओर जाने पर वो हाइट है जो वेस्टर्न घाट के क्रीज करता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाने पर। ये साइड जैसे जैसे हम नॉर्थ से ये साइड साउथ की ओर जाते हैं तो इंक्रीज करता है। और इस रीजन में हाईएस्ट पीक हैं। हाईएस्ट पीक्स कौन कौन से हैं? तो अनैमुद्दी जिसका हाइट है 2695 मीटर। अनैमुद्दी का हाइट है 2695 मीटर। एंड दूसरा सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ का? वेस्टर्न घाट का, वो है डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637 मीटर। ठीक है। और फिर हम आगे जानते हैं, ये तो वेस्टर्न घाट के बारे में। अब ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सब। तो ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी, जिसका हाइट है 1501 मीटर। ठीक है। और इसके साउथ ईस्ट में है सेवराय हिल्स एंड जावेड़ी हिल्स। किसके साउथ ईस्ट? महेंद्रगिरी जो पिक हुआ उसके साउथ वेस्ट में भी दो हिल्स हैं, सेवराय की हिल्स और जावेड़ी हिल्स हैं स्थित हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं इसी में। और एक चीज़ इसमें देखिएगा कि फेमस हिल स्टेशन कौन कौन सा है? तो उडक मंडलम, जिसे को किस नाम से जाना जाता है? ऊटी के बारे में जाना है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। और एक है कोडाई कनाल, ये भी तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। ये दोनों
फेमस हिल स्टेशन हैं। ठीक है, प्रसिद्ध पहाड़ी नगरी है ऊटी, जिसी को कहा जाता है उडंग मंडलम, और दूसरा है कोडाई कनाल जो तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं एक चीज़ और इसमें है कि पेनिनसुलर प्लेटू में जो प्रायद्वीपीय पठार की एक फीचर और क्या है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है। ब्लैक सॉइल इस एरिया में है, उस एरिया को कहा जाता है डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कि ब्लैक सॉइल पाया जाता है जिस प्रायद्वीपीय पठार में, जिस हिसाब में उसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक तरह से क्रिएट कैसे हुआ, ये बना कैसे, तो ये वोल्केनिक ओरिजिन यानी जो ज्वालामुखी जो क्रिया होता है उत्पत्ति के कारण इसके से हुआ, इसलिए इसके जो रॉक हैं जो इग्नियस रॉक हैं, अग्नेय चट्टान हैं, और जो ये एक्चुअली जो रॉक हैं जो कि कई सालों तक, कई लाखों सालों तक टूट कर ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लैक सॉइल का निर्माण किए हैं। और जो अरावली हिल्स है, एक अरावली हिल्स के बारे में जान जाएंगे। जो अरावली हिल्स है वह वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन यानी किनारा पर, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्ट के किनारा पर स्थित है। किसके? पेनिनसुलर प्लेट्स के। देखिएगा फिगर में भी हम आपको दिखा सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट जो हुआ, ये प्लेटू जो देख रहे हैं ये सब, इसके देखिए अरावली हिल्स के बारे में। जो अरावली की जो पहाड़ियाँ थी ये कहाँ स्थित है? वो वेस्टर्न यानी ये साइड वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न में है। देखिए यहाँ पर स्थित है अरावली हिल्स। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट के नॉर्थ वेस्टर्न में, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न में। ठीक है, और यह क्या है? और यह हाईली इरोड हिल्स है और ब्रोकन हिल्स हो चुके हैं। यानी बहुत से इसमें बहुत सालों तक ये प्रोसेस होने की वजह से या फिर वाइंड की वजह से या कोई और भी चीज़ की वजह से इस तरह के इरोड हुए और ब्रोकन हिल्स के रूप में ये हुआ। ठीक है, और इसका एक्सटेंड जो है, विस्तार जो है वो कहाँ है? गुजरात टू दिल्ली तक साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो गुजरात से दिल्ली, देखिएगा फिगर में लास्ट बार दिखा दे रहे हैं इसमें कि जो इसका विस्तार है अरावली रेंज का, अरावली हिल्स का, जो गुजरात से दिल्ली की तरफ है। देखिएगा यहाँ से यहाँ, यानी जो साउथ वेस्ट हुआ है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इधर नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में इसका विस्तार हुआ अरावली हिल्स के बारे में। ठीक है, इस तरह से हम जाने आज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ओके।